हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सोनिया। मैं आपको आज बताऊंगी कि ये पूरी तरीके से जो डिकेड टीथ होते हैं वो किस तरीके से रिस्टोर किए जाते हैं। रिस्टोर का मतलब है रेस्टोरेशन करके कैपिंग वैपिंग दे के उसके बाद ये किस तरीके से रिस्टोर करे जाता है। ऐसा होता है जब कभी कभी हमारा जो टीथ होता है वो इस तरीके से डेके होता है, उसकी नस ओपन होती है बट पेशेंट के पेन नहीं हो रहा होता है। अगर किसी किसी को होता भी है और किसी किसी को नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी डेड हो चुका होता है पेन है ना। क्योंकि कभी कभी लोग क्या करते हैं ना, मेडिसिन खा के पेन को तो रेजिस्टेंट कर देते हैं बट उसमें इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है अंदर, है ना। इस केस में तो विदाउट एनेस्थीसिया, बिना एनेस्थीसिया दे आरटीटी को कर सकते हैं, बट अगर आपको पेन हो रहा होगा तो थोड़ा सा एनेस्थीसिया देना पड़ता है। अब जैसे आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से जितना भी ब्लैक पार्ट होता है उसको हम एयर वाटर से टोटली क्लीन कर देते हैं, सॉफ्ट डेब्रीज को हटाते हैं। इस तरीके से ये पूरा, जब तक आपका ब्लैक पार्ट पूरी तरीके से ना हट जाए तब तक हमको कभी भी नेक्स्ट प्रोसेस पे नहीं जाना चाहिए। ये आप देख पा रहे होंगे इसमें पल्प चैम्बर को बिल्कुल ब्रेक कर दिया। पल्प चैम्बर क्या होता है, जो नस जहाँ से हमारी जाती हैं, इसे और क्लीन कर देंगे। और क्लीन करने के बाद इसे हमारी जो कैनाल्स है वो प्रॉपरली विजिबल हो जाएंगी। ये हम रबर डैम एप्लीकेशन कर रहे हैं। रबर डैम एप्लीकेशन जो होती है वो इसलिए होती है क्योंकि हम अच्छे से एक तो विजिबिलिटी बहुत अच्छे से बढ़ जाती है, प्लस आपका जो है आइसोलेशन प्रॉपर होता है। आइसोलेशन का मतलब होता है आप कह सकते हैं बार बार जो पेशेंट को मुंह में सलाइवा आता है वो इसमें नहीं आता है ना। इस तरीके से हम इससे काम बहुत प्रॉपरली कर पाते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे पूरे कैनाल्स अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, वो अच्छे से क्लीन कर दिए जाते हैं इस तरीके से। ये आप देख पा रहे हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसे हम फाइल्स बोलते हैं। इनसे प्रॉपरली रोटरी करके उनको कैनाल्स को क्लीन कर देते हैं। फिर ऐसे पेपर पॉइंट आते हैं, पेपर पॉइंट से इस तरीके से कैनाल को ड्राई करते हैं। फिर ये सीलर डाला जा रहा है इसमें। सीलर क्या होता है, एक रूट कैनाल सीलर होता है जो गटा पर्चा के साथ इसके अंदर डाला जाता है। पहले सीलर अप्लाई किया, सीलर अप्लाई करने के बाद हमने क्या डाला है इसमें, 1 कून टेक्निक वाला गटा पर्चा को अच्छे से कंडेंस करके अंदर तक डाल दिया। अंदर तक डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पोस्ट, क्योंकि टीथ की जो वो है क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ, वो काफ़ी कम हो जाती है, इसलिए पोस्ट डालना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब ये हम क्या डाल रहे हैं यहाँ पे, अब हम यहाँ डाल रहे हैं कॉम्पोजिट। इसको थोड़ा सा हमने क्योर कर दिया है। इसको क्योर करने के बाद अच्छे से देखिए यहाँ पे ये स्केलिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी अगर गंदा दिखेगा तो वो रीइंफेक्ट कर सकता है। अब क्या करना है आपका, ये इस तरीके से एक बाउंड्री बना देंगे जिससे कि हम रेस्टोरेशन, जो भी रेस्टोरेशन देंगे, यहाँ पे भी देखो कैविटी लगी थी, इसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया। इस जगह पे हमें एचिंग करनी होती है। एचिंग का मतलब होता है, कॉम्पोजिट में एक पहला स्टेप होता है एचिंग करना। ये इससे बॉन्ड बनाता है, रेस्टोरेशन से टीथ का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाता है ना। उसके बाद हम बॉन्ड अप्लाई करते हैं। ये है हमारा बॉन्ड, एडहेसिव बॉन्ड। ये इसे हम अप्लाई करते हैं। इसको अप्लाई करने के बाद इसको हम क्योर करते हैं। क्योर मतलब लेज़र से क्योर करते हैं। इसको क्योर करने के बाद हम और डालते हैं कॉम्पोजिट। इसमें हम लिक्विड कॉम्पोजिट डाल रहे हैं। अभी लिक्विड कॉम्पोजिट से क्या है ना, अच्छे से फ्लोएबल होगा। अब ये केकी वाला, मतलब ये फ्लोएबल नहीं है, ये दूसरा स्टिक वाला आता है। इससे हम अपनी टीथ की अच्छे से शेप दे सकते हैं। एक्चुअली जो फ्लोएबल वाला होता है उसे शेप तो नहीं दे सकते ना, इससे हम शेप दे सकते हैं। इससे विदाउट कैप भी इस टीथ से हम काम चला सकते हैं। इसमें क्या है ना, कॉम्पोजिट काफ़ी दिन के लिए रुक जाता है। ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बार बार थोड़ा करके हम टीथ को प्रॉपरली बनाते हैं। ठीक है, ये कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन कर रहे हैं। पोस्टीरियर्स में कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन इसी तरीके से करी जाती है। आप सोच रहे होंगे कि एक साथ क्यों नहीं रखा, एक साथ रख देंगे नहीं तो ये जो लाइट है ये इसको क्योर नहीं करेगी, अंदर से कच्चा रह जाएगा और ये रेस्टोरेशन टूट भी सकती है। इसीलिए हम जो है स्टेप बाय स्टेप उसको थोड़ा करके इसमें लेज़र लाइट से क्योर करते चले जाते हैं। उसको क्योर करने के बाद
हम क्या करते हैं, शेप देते हैं टीथ में, प्रॉपर शेप। देखो आपको समझ में आ रही होगी, हमने अभी प्रॉपर शेप दे दी है और टीथ को प्रॉपरली एकदम न्यू बना दिया है। विदाउट कैप के भी हम टीथ को देखो न्यू बना सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे। कैप से ये कि स्ट्रेंथ ज़्यादा मिल जाती है, बट हाँ इससे और सुंदर शेप कॉम्पोजिट से भी दे देते हैं, आप देख पा रहे होंगे। बहुत ही सुंदर शेप दी है कॉम्पोजिट से, वेरी नाइस। ये पॉलिशिंग कर रहे हैं, पॉलिशिंग करने के बाद इसको ड्राई करा जाता है। आप बिफोर देख लीजिए, उसके बाद आफ्टर पोजीशन देख लीजिए। ये है कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन विदाउट एनी कैप। कैप से लोगों ने पूरी देखा होगा, कैप तो इस तरीके से बन जाता है, बट रेस्टोरेशन में इस तरीके की जो शेप होती है वो हर कोई नहीं दे पाता। एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल रेस्टोरेशन, यू कैन सी है।